शहरों से दूर पहाड़ों के बीच एक शानदार महल खड़ा था। ऊंचे दरवाजों वाला, सफ़ेद संगमरमर से बना, जिसमें रात को चांदनी पड़ते ही पूरा महल किसी सपने जैसा चमक उठता था। ये महल था रॉय परिवार का, और इसी महल की रानी थी आयना, एक ऐसी लड़की जो देखने में परी लगती थी। उसकी त्वचा दूध जैसी चमकदार, बाल रेशमी रात जैसे काले, और आंखें जैसे किसी ने दो सितारे उतरकर उनमें रख दिए हों। सब कहते थे, आयना तो हमारे घर की सबसे नाजुक, सबसे प्यारी परी है। पर उसके पिता रणवीर रॉय उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा कहते, तुम मेरे घर की रोशनी हो आयना। आयना के कदमों में मासूमियत, उसकी हंसी में जादू, और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। उसे पता भी नहीं था कि उसकी इस चमक को कोई और भी देखता था। कमरे में जब भी वो अकेली होती, हवा हल्की हल्की सरसराती, पर्दों में बिना वजह हलचल होती, और कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो, पर नजर नहीं आता। वो हंसकर कह देती, शायद हवा होगी, लेकिन हर बार ये सिर्फ हवा नहीं होती थी। सच्चाई ये थी, उसके पीछे एक साया था। जब आयना पैदा हुई थी, उसी दिन महल के पुराने हिस्से में रखा एक ताबीज अपने आप टूट गया था। ताबीज जिस चीज को रोकने के लिए लगाया गया था, वो आजाद हो गया। वो था एक जिन्न, नाम ज़हरान। पर ज़हरान कोई बुरा जिन्न नहीं था। वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। उसे तो बस आयना की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ था, जैसे वो उसकी किस्मत में हो, जैसे वो जन्म से उसका हिस्सा हो। वो हर पल उसकी परछाई बनकर उसके साथ चलता, उसके गिरने से पहले हवा का झोंका बनकर उसे थाम लेता, उसके डरने से पहले कमरे की ऊर्जा बदल देता, और जब वो रोती तो उसके आसपास शांति फैल जाती। लेकिन आयना ने कभी इस मौजूदगी को सच में महसूस नहीं किया। एक रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, आह याना। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। लेकिन उसी रात लगभग 2 बजे उसका कमरा धीरे धीरे जैसे खुद खुलने लगा। हवा की हल्की सरसराहट, और फिर वही आवाज़, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आयना की सांस अटक गई, पर अजीब बात यह थी, उसे डर नहीं लगा। उसने महसूस किया कि आवाज़ में नरमी थी, अपनापन था, जैसे कोई उसे बचाना चाहता हो। पर वो ये नहीं जानती थी, ये आवाज़ उसी जिन्न की थी जो जन्म से ही उसकी छाया था। और अब वो सिर्फ उसे देखना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि आयना उसे महसूस करे।